नमस्कार, मैं किरणेश। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मुद्दा विहीन करने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। विपक्ष जहां कई कल्याणकारी योजनाओं की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था, तो आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोईया सहित विभिन्न स्कीम वर्क के वर्करों की मानदेय राशि भी बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद नीतीश कुमार लगातार नई नई योजनाओं का घोषणा कर रहा है और राशियां भी बढ़ाई जा रही है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे तो माए बहन सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे और 2,500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे। इसका कार्ड भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकालने जा रहे हैं और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन बड़ा ऐलान करेंगे। महागठबंधन जहां 2,500 रुपये प्रति महीना देने की बातें कर रहा है, तो नीतीश कुमार ने 1,500 रुपया प्रति महीना देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और रक्षा बंधन के दिन मुख्यमंत्री इसका ऐलान करेंगे। उसके बाद संचिकाएं कैबिनेट में जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये की। महागठबंधन ने 1,500 रुपये प्रति महीने करने का ऐलान किया था। इसी बीच नीतीश कुमार की सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1,100 कर दिया है। अब 2023 में आशा आंदोलनकारी में थी और उस समय समझौता हुआ था आशा के मानदेय बढ़ाने के लिए। अब नीतीश कुमार ने आशा के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। अब आशा को प्रति महीने 1,000 के स्थान पर 3,000 रुपये मिलेंगे। ममता को जो प्रति वर्ष 300 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीने की गई है। हालांकि पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या नगण्य है, मात्र 85 है बिहार में। और इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। बिहार में 2.5 लाख अधिक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है, जिसके मानदेय में 1.5 गुना वृद्धि की गई थी। यानी मुखिया को जो 5,000 प्रति महीने मानदेय मिल रहा था, वो 7,500 मिलेगा। इसी तरह मुखिया सरपंच को जो 5,500 मिल रहा था, वो 7,500 मिलेगा। वार्ड सदस्य को 750 मिल रहा था, वो 1,000 मिलेगा। इसी तरह सबके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मुखिया को मनरेगा में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक योजना स्वीकृति करने का पावर दे दिया। इसलिए ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग के तहत 15 लाख से अधिक की 15 लाख तक की योजनाओं का कोई टेंडर नहीं होगा, ग्राम पंचायत ही स्वीकृति कर देगा। हाल ही में जो सीएजी की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी गई है, 71,000 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। वह उपयोगिता प्रमाण पत्र जब से नीतीश कुमार सत्ता में है, तब से ग्राम पंचायत के उपयोगिता पत्र लंबित है। उसकी संख्या 35,000 करोड़ है। वो कहा जाए कि ग्राम पंचायत में पूरी तरह लूट है और ग्राम पंचायत अपने खर्च का हिसाब किताब नहीं दे रहा है, उसी का उपयोगिता प्रमाण पत्र बढ़ रहा है। और ग्राम पंचायत हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही रहा है। ग्राम पंचायती राज विभाग के मंत्री भारतीय जनता पार्टी से होते रहे। आज जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो भी कभी पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। आज केदार प्रसाद गुप्ता भी पंचायती राज विभाग के मंत्री है। तो पंचायती राज विभाग भारतीय जनता पार्टी के कोटे में अधिकांश समय तक रहा है। वहां पर पूरी तरह लूट है और खर्च का हिसाब किताब नहीं। ग्रामीण सड़कें जो जेडीयू के मंत्री हर वक्त रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, वहां सड़कों पर लूट है। ग्लोबल टेंडर किया कमीशन खोरी के लिए, यह मैं नहीं कर रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए की बैठक में 21 जुलाई को कहा
और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के साथ विजय कुमार सिन्हा की खूब तुतुमय हो गई। हालांकि नीतीश कुमार के राजपाट में सब होते रहा है, कभी दो अपर मुख्य सचिव बनने के लिए कैबिनेट की बैठक में लड़ने लगते हैं, तो कभी पूर्व दो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आवास में ही भिड़ंत हो जाती है, और एक पूर्व मुख्य सचिव की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री भी बंद हो जाती है। ये नीतीश कुमार सत्ता का हाल है। कई जगह पदाधिकारी भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, निबंधन उत्पाद एवं के अपर मुख्य सचिव थे, उस दौर में भी वे कई पदाधिकारियों को हटाते दिखे। और इस सरकार में मारपीट आम बात है। कभी दो मंत्री के बीच हो जाती है, तो कभी दो अपर मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में गिर जाते हैं, तो कभी दो पूर्व मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री सचिवालय में गुत्थम गुत्थम करने लगते हैं, तो कभी दो वरीय अधिकारी ही गिर जाते हैं। यह आम बात है। हाल ही में जो जमुई में मुख्यमंत्री का एक दौरा हुआ था, वहां पर दो विभागों के पदाधिकारी लड़ गए थे। ये सूचनाएं आती रहती है, और यह भ्रष्टाचार और लूट के कारण हो रहा है। जो लूट के हिस्से कहा जाता है, लूट का हिस्सा नहीं मिलता है तो आपस में लोग लड़ लेते हैं। और विजय कुमार सिन्हा ने भी मीटिंग में कहा था कि ग्लोबल टेंडर कमीशन थोड़ी के लिए किया गया, स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया जाता, और दोनों में जमकर भिड़ंत हुई थी। बाद में अशोक चौधरी को सफाई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी पड़ी। सफाई देने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के चेंबर में अशोक चौधरी पर टिप्पणी कर दी। कहा दिया ये तो दलित दिखता नहीं है, लेकिन फायदा दलित का ले रहा है, और उस पर कई तरह के जोर जाके बोल। तो यूं कहा जाए, नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की तैयारी में लग गया है। विभिन्न योजनाओं का ऐलान कर रहा है, और पूर्व से चल रहे योजनाओं में मानदेय बढ़ाया जा रहा है। मां बहन सम्मान योजना की घोषणा की जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ जीविका दीदियां जो है नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कहा जाता है, जो 1.5 करोड़ की संख्या है बिहार में। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि हम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, उसे वित्तीय पोषण कराएंगे, और वही जीविका दीदी 15 वर्षों में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक बन गया है। और सरकार कई योजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी भी जीविका दीदियों को देती रही है। बिहार के जितने अस्पताल है वहां रसोई की संभालने की जिम्मेवारी दी है, यहाँ तक कि विद्यालयों की जांच की जिम्मेवारी भी दी गई थी। राशन कार्ड जो बने हैं हाल के वर्षों में, उसकी बनाने की जिम्मेवारी भी जीविका को दी गई थी। तो नीतीश कुमार के जो कोर वोट बैंक है महिला है, उस 1.5 करोड़ महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1500 रुपये देने की योजना है। इसकी स्वीकृति वित्त विभाग के स्तर से मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्षाबंधन के मौके पर इसका ऐलान करेंगे। इसी दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना की राशि बढ़ाई गई है, पत्रकार पेंशन योजना की राशि बढ़ाई गई है, आशा की का मानदेय बढ़ाया गया है, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाएगी, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ रसोईया के मानदेय बढ़ाए जाएंगे, माई बहन सम्मान योजना का ऐलान किया जाएगा। हाल ही में सफाई कर्मचारियों का आयोग गठित करने का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, युवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है, और विभिन्न आयोग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। तो कई घोषणाएं नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्तखोरी पर खुलकर बोलते थे। मुफ्तखोरी का आदत नहीं लगाना चाहिए, वह बिहार में हो रहा है।
महागठबंधन ने कहा था कि 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देंगे, तो सरकार ने 125 यूनिट की घोषणा कर दी। तो यूं कही कि महागठबंधन जो घोषणाएं कर रहा है, पीछे पीछे राज्य सरकार उसे लागू कर रही है। हाल ही में जो मानसून सत्र संपन्न हुआ, इसमें 58,000 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराया गया, उसके लिए राशि का उपलब्ध भी किया गया है। और सरकार इस साल 50,000 करोड़ रुपए कर्ज भी लेगी। कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को 25,000 करोड़ के प्रति वर्ष घाटे हो रहे हैं और सरकार उसकी भरपाई कर्ज लेकर कर रही है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम सरकार बनने पर शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव से पहले शराबबंदी की समीक्षा कर ले और कह दे कि हम शराबबंदी भी वापस लेते हैं, क्योंकि जिस योजनाओं का ऐलान विपक्ष कर रहा है उस योजनाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। तो लगता अब यही है कि बिहार में नीतीश कुमार भी शराबबंदी वापस लेंगे, क्योंकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम शराबबंदी की समीक्षा करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।